अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर की अहम खबरों पर और बताते हैं आपको दिन भर के अहम वाक़यात। कराची की बात करेंगे। सबसे पहले कराची के इलाके लियारी से इतलात आ रही हैं कि वहां पर अमन बहाल हो चुका है। सदर आसिफ अली जरदारी कराची के दौरे पर थे, जिसके बाद वो लाहौर पहुंच गए हैं। अमन बहाली पर लियारी में आज बकरों और गाय का भी सदका दिया गया है। दूसरी तरफ रहमान मलिक का कहना है कि कराची जलाओ घेराव में मुलव्विस 27 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। लियारी में आज ये सदकात क्यों दिए गए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको दूसरी खबर ये देते चलें कि कराची की एक अदालत ने 22 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक चेयरमैन मुइन आफ्ताब शेख को FIA के हवाले कर दिया है। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, इस बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कराची में दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत राना से। जी लियाकत, बताइए इस केस का ज़रा पस मंज़र हमारे नाजरीन को बताइए। जी जावेद, पाकिस्तान स्टील मिल्स के बारे में मीडिया में करप्शन के हवाले से काफ़ी न्यूज़ आ रही थी, तो मुसलसल न्यूज़ आने के बाद FIA ने इस सिलसिले में अपने तौर पर इंक्वायरी शुरू की। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बारे में मीडिया न्यूज़ पर सो मोटो एक्शन लिया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी असम्बली के फ्लोर पर यह तकरीर करते हुए कहा कि हमने इंक्वायरी की हदायत कर दी है। इसके बाद ये आज सुबह मुइन आफ्ताब शेख, जो कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के 13 माह तक चेयरमैन रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ गुलाम फारूक शेख की अदालत में पेश किया गया। FIA ने जो मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया, उसके मुताबिक मुइन आफ्ताब शेख के खिलाफ 4 मुकदमात कायम किए गए हैं, जिनमें उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने 13 माह के दौरान जो चेयरमैन रहे हैं उसमें उन्होंने 22 अरब से जायद की करप्शन की है। इसमें उनके कई दीगर साथी भी इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट से अपनी हिफाजती जमानतें भी हासिल कर ली हैं। FIA को इस सिलसिले में हदायत की गई है कि वो इस मुकदमे की जितनी जल्द हो सके इंक्वायरी मुकम्मल करके अदालत को आगाह करें। जी लियाकत, ये बताइए कि एक तो स्टील मिल्स का वैसे ही बुरा हाल था, पहले ही वो लुटी पुटी मता है, अब ये इतला भी आई है कि वहां से कुछ लाखों मालियत का वहां पे चोरी भी हुई है, डाका भी हुआ है, इसके बारे में जरा बताइए। जी जावेद, गुज़िश्ता रोज एक FIR दर्ज हुई है बिन कासम टाउन थाने में, जिसमें ये इतला मिली है कि 66 टन के से जायद जो है वो स्टील चोरी हुआ है। और इसमें ये भी इतलात मिल रही हैं कि कोई पाकिस्तान स्टील के जो बड़े लेवल के अफसरान हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। FIR दर्ज हो चुकी है। हमारी तफ्तीशी अफसर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि तो बहुत जल्द इसमें जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार हम कर लेंगे और इंक्वायरी हो रही है। ये लाखों मालियत का ये स्टील था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, चूंकि पाकिस्तान स्टील के बारे में पहले ही कहा जाता है इसमें बहुत ज्यादा करप्शन है, ऊपर से ये मजीद पाकिस्तान स्टील को डुबोने के मुताबिक है कि उसको जब करप्शन के केसेस मंजरेआम पर आ रहे हैं, मीडिया पे आ रहे हैं, असेंबली के फ्लोर पे बातें हो रही, दूसरी तरफ वहां से अफसरान जो हैं वो स्टील को चोरी भी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत राना आपका। लियाकत राना कराची में दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हमें तफसील से बता रहे थे कि आज कराची की अदालत ने 22 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक चेयरमैन मुइन आफ्ताब शेख को गिरफ्तार किया। आज सुबह 4 बजे तकरीबन उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें FIA के हवाले कर दिया गया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि बदकिस्मती से पहले ही लुटी पुटी मता है पाकिस्तान स्टील मिल्स, वहाँ पर से आज तकरीबन 45 लाख रुपए की भी चोरी हुई है और ये FIR भी दर्ज की गई है। कराची में सदर आसिफ अली जरदारी ने मसरूफ़ दिन गुजारे और आज कराची के बाद वो लाहौर पहुंचे हैं। लेकिन लियारी के बारे में इतलात यही आ रही हैं कि लियारी में अमन कायम हो गया है, जिस पर लियारी के लोगों ने सुख का सांस लिया है। लियारी में आज सदकात दिए गए, बकरों के सदके दिए गए और उसके साथ साथ एक गाय का भी सदका दिया गया है। मालूम करते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा समरीन मंसूरी से कि आज वहाँ पर हालात क्या रहे। जी समरीन, बताइए कि ये जो सदके दिए गए हैं इसकी क्या वजह थी? पीपल्स अमन कमेटी की जानिब से सदके दिए गए हैं और उनका ये कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और नबील गबूल, चूँकि इन लोगों ने लियारी की तरफदारी की थी और लियारी में ऑपरेशन ख़त्म करवाया, इसीलिए जो है ये सदके दिए गए हैं उनकी दराज़े उम्र के लिए। इसके अलावा जो उन्होंने लियारी में जो अमन है उसके क़याम के लिए दुआएँ भी मांगी हैं। जी समरीन, ये बताइए कि इस पूरे कज़िये में जब से ये मामला शुरू हुए हैं सरदार नबील गबूल नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जाहिर है कि ये उनका हल्का है, उनके बारे में इतलात हैं कि वो मुल्क से बाहर हैं।
मुल्क से तो बाहर है, लेकिन उन्होंने अपना एक बयान जो दिया कि लियारी में कोई जराइम पेशा अनासर नहीं है और लियारी जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है। तो इस वजह से लियारी में जो पहले एक लियारी के लोग थे वो पहले नबील कपूर के खिलाफ थे, इस लिहाज से कि वो लियारी में आते ही नहीं थे, हालांकि उनका हल्का था। लेकिन अब चूंकि उनका सिर्फ ये एक बयान इतना असर कर गया कि जो पीपल्स कमेटी है वो उनकी दराजी उम्री और सेहत के लिए एक जानिब सदके दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है लोग जो है वो काफ़ी उनके फेवर में आ गए हैं और उनके कह रहे हैं कि नबील कपूर ने एटलीस्ट उनका साथ दिया और लियारी में ये एक्सेप्ट किया है कि वहाँ पे जराइम पेशा अफराद नहीं है और इस तरह से उनकी तरफदारी की है। जी समरीन, ये बताइए कि मजमूई तौर पर जो लियारी में अमन व अमान की सूरत हाल थी आज दिन भर, वो कैसे रही, क्योंकि ये इतलात हैं कि अब अमन मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है? जी जावेद, आज जो सूरत हाल है, एक जानिब सुबह में कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि 4 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं और उनके बारे में ये पता चला है कि उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। उनमें से लेकिन इन वाक़यात के बरअक्स जब मैं लियारी गई हूँ और वहाँ पे जो दौरा किया है मैंने, उसमें ये देखने में आया कि अमन कायम हो गया है। लोग जो हैं वो अब उस तरह से मुश्तइल नहीं है जो गुज़श्ता दिनों नज़र आ रहे थे। लेकिन अब जो एक सूरत हाल ये सामने आ रही है कि पीपल्स कमेटी भी इस बात के ऊपर अग्री है कि लियारी में वो अगर रेंजर्स चाहती है कि वो चौकियां कायम करे तो वो उनको इजाज़त दे रहे हैं कि वो चौकियां कायम करें, क्योंकि पीपल्स कमेटी का ये कहना है कि उनको रेंजर्स के ऊपर भरोसा है। लेकिन पुलिस में कुछ उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्योंकि पुलिस में उनका कहना है कि वो दूसरी एक लिसानी जमात है उसका साथ ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि पुलिस जो है वो लियारी के इलाके में ना आए। लेकिन रेंजर्स को वो ताउन दे रहे हैं कि रेंजर्स इलाके में आ सकते हैं अगर वो चौकियां कायम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फेवर में है। अच्छा समरीन, ये बताइए कि हुकूमती सतह पे जो मुख्तलिफ जमातें हैं, कराची के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें ये बात पाई जा रही है, इस बात पे गौर व फिक्र हो रहा है कि कुछ ठोस बुनियादों पर कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे हर सूरत में कराची में अमन कायम रहे? नज़र तो कुछ आ रहा है, लेकिन वही बात है कि कुछ अर्सा गुजरता है दोबारा से टारगेट किलिंग और लियारी का शोर जो है वो फिर से सब लोग सुनना शुरू हो जाते हैं कि लियारी में जराइम पेशा अफराद है, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए और फिर वही बात है कि मामला जो है वो मुज़ाकरात के बाद हल हो जाता है और अमन कायम हो जाता है। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल के लिए कोई लायामल अभी तक नज़र नहीं आया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक मुस्तकिल बुनियादों पर कोई हल बता दे कि ये हल है और दोनों जमातें जो हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी लियारी के हवाले से वो एक अमन कायम कर ले, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है अभी। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जब भी एक शोर उठता है, लियारी की आवाम जो वो बाहर निकलते हैं, रोडों पर एहतजाज होता है और फिर कुछ अरसे के बाद जो है वो दोनों पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं और वो दोनों जो है वो एक कोई मुत्तफ़िक़ा फैसला निकाल लेते हैं और फिर अमन कायम हो जाता है। लेकिन ये अमन जो है वो थोड़े अरसे के लिए ही रहता है और फिर दोबारा से एक टारगेट किलिंग भी सामने आने लग जाती है। इसके अलावा लियारी में जो है ऑपरेशन की बातें भी सुनने में आ जाती है, लेकिन ये अभी तक कहना थोड़ा मुश्किल है कि मुस्तकिल हल जो है अभी तक नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया समरीन मंसूरी, कराची में दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा, हमसे गुफ्तगू कर रही थी और बता रही थी कि लियारी में जो अमन बहाल हुआ है उस पर लियारी के मकीनों ने, लियारी में रहने वाले रिहायशियों ने इत्मीनान का इजहार किया है और उनका ये भी कहना है कि मुस्तकिल बुनियादों पर, यह उनका मुतालबा है कि मुस्तकिल बुनियादों पर कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे ये मुमकिन बनाया जा सके कि न सिर्फ लियारी में बल्कि पूरे कराची के अंदर अमन कायम हुआ। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।